हमारी ये मुतालबा है कि नोटिस ले और जुडिशल कमीशन कायम हो इस केस की, ए से लेकर जी तक के खलील का कसूर क्या था। इसके अलावा जो जिम्मेदार ने जिन लोगों ने ये किया उनको कौम के सामने लाया जाए कि ये गैर इंसानी सलूक एक निहत्ते बेगुनाह चाह रहा है, आप उसको बजाय के सर पे हाथ रखे आप उनको जेलों में और लाकअप में डालते हो। और उस लाकअप में जहां अभी नाला के जो एडिक्टेड लोग हैं वो उसी लाकअप में हेरोइन पी रहे हैं हमारे बच्चों के सामने। बायसे शर्म है आप लोगों के लिए, उन जिम्मेदारों के लिए। और मैं ये यकीन दिलाता हूं बुलेदा के गयूर अवाम को, जिला कीच के गयूर अवाम को, इन तमाम मेहमान नौजवानों को कि जायज अपने हुकूक के लिए एक दफा मौत आता है, एक दफा इंसान मरता है, बार बार नहीं मरता है। हम एक दफा मरने के लिए सारे ये तल्ख हकीकत है कि हम एक दफा मरेंगे। हम मरेंगे तो गैरत से मरेंगे, हम मरेंगे तो इज्जत से मरेंगे, हम मरेंगे अपने इज्जत के लिए मरेंगे, हम मरेंगे तो अपने सरजमीन के लिए मरेंगे। दोस्तों, जिस बुर्दबारी में आप लोगों ने इस बॉडी को लाया यहां तक, उसी बुर्दबारी के साथ हमें बैठना है। हमें जब तक कोई जिम्मेदार आके हमारे मुतालबात मंजूर नहीं करेगा तो ऐसे बातों से कि डिले टेक्टिक्स गुरबत में 4 घंटे डिले कराया गया कि जी हम अभी खलील को रिहा कर रहे हैं, अभी एक फेक न्यूज चला रहे हैं कि खलील को जमानत पे रिहा किया गया है। फिर कमिश्नर के थ्रू फिर कॉल आए दोस्तों को कि हम आप लोगों के मुतालबा हमने मंजूर किए हैं। फिर एक जाली नोटिफिकेशन जारी किए कि जी हमने इंक्वायरी कमेटी बता दी है। आपका पुलिस गर्दी कर रहा है, आप पुलिस इंक्वायरी कमेटी बना रहे हो, ये हमें काबिल कबूल नहीं है कतई तौर पर। वो कैसे इंसाफ करेगा? जुडिशल कमीशन हमारा पहला मुतालबा है, जिसने ये हुक्म दिए, जिसके कहने पे ये काम हुआ है, उसको एक्सपोज किया जाए, उसको लोगों को बताया जाए कि अगर कोई अपने कुर्सी और सीट का नाजायज फायदा उठाते हुए निहत्ते लोगों को सियासी दहशतगर्दी कराए, वो नाकाबिले माफी है। अपने शनाख्त की, अपने वजूद की, अपने बका की, अपने तहजीब तमद्दुन की उस जद्दोजहद से आप दस्तबरदार हो जाए। हमारे निहत्ते मासूम बच्चों का कसूर क्या है? हमारे सफेद रीश, हमारे माओ बहनों, हमारे नौजवानों का कसूर क्या है कि हमें इस तरह जुल्म, कत्ल व गैरतगिरी का निशाना बनाया जाता है? ये 21वीं सदी है, ये 21वीं सदी है। हम इन नाकिब अंधेश हुक्मरानों को ये वाज़े करना चाहते हैं कि ऐसे जुल्म, जबर, बर्बरियत से आप कतन बलोचों को अपने मादर वतन की, उसकी तारीखी जद्दोजहद, उसकी शनाख्त, उनकी वजूद की जद्दोजहद से आप दस्तबरदार नहीं कर सकोगे। लेकिन आज जो बलोचों के साथ, बलोचिस्तान के साथ जो जुल्म, बर्बरियत रवायत किया जा रहा है, वो आज क्यों किया? मामूली चीजों पे लोग देखते हैं, उसमें ट्रायल होता है, उसमें बहस होता है, वहाँ पे काफी बलोच आए, रामिक बलोच की रवायत थी, उनकी रिश्तेदारान का जो डिमांड है, मुतालबात है, इस वाक़े में मुल्ज़िम कायम करो और ये जो वाक़यात है इसकी मौजूद करो। उस वक्त जब बलोचिस्तान की देखिए, हुकूमत की बहसी का अंदाज़ा आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि आए रोज़ यहाँ इसी चौक पे जो है धरने होते हैं। कल ही एक धरना ख़त्म हुआ, आज दूसरा हुआ है और 1000 किलोमीटर वो मजबूरी में आए। 2 दिन तुर्बत में जो है वो वहाँ पे धरना दे के बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ पे उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई इंसाफ नहीं मिला। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारे जो लोग हैं ये इतने सादा हैं, उनको पता है कि इन पर जुल्म करने वाले भी वही हैं और वो फिर भी इंसाफ मांगने के लिए उन्हीं के पास आते हैं। तो ये जो यहाँ पे
मरामिस की लाश रख के बैठे हुए हैं। मेरे ख्याल में बलोच तारीख़ में ये पहली दफ़ा है कि किसी की लाश के साथ एहतजाज किया जा रहा है और ये शर्म आनी चाहिए हुकूमत को कि कोई भी नुमाइंदा आके यहाँ पे इनके साथ जो है किसी तरह की कोई बात नहीं कर रहा, कोई नेगोशिएशन नहीं कर रहा। तो यहाँ का जो मालिक होता है वो सीएम होता है और सीएम जो है इस वक्त हर कारकुन के घर पे दस्तक दे के अपनी कुर्सी बचाने की तो कोशिश कर रहा है, लेकिन जो आवाम उसके पास आई हुई है उस आवाम के पास 2 कदम चल के उनके दर्द की जो है सुनवाई नहीं कर सकता। तो मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा जुल्म जो है किसी कौम के साथ कहीं पे भी नहीं हुआ होगा जो यहाँ बलोच के साथ हो रहा है।